गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने पॉइंटर का रिवीजन स्टार्ट कराया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पॉइंटर एरे के बारे में बताऊंगी। ये हमारे रिवीजन का एक पार्ट है। ये आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के हमारे जो फंक्शन होते हैं फोर, मैलोक, कैलोक, रियालोक और फ्री, उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो पॉइंटर एरे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसी से ही रिलेटेड हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। एरे के बारे में मैंने आप लोग को क्लास में बताया भी था। उसका मैं रिवीजन की जो वीडियो लेक्चर है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। तो फिलहाल हम अपना जो फोकस है आज के टॉपिक पे वो रखते हैं पॉइंटर एरे। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये पॉइंटर जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, पॉइंटर और एरे का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग को पता है कि जब भी एरे को डिक्लेयर किया जाता है तो कंपाइलर एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, डेटा होता है, उनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देता है। और जो स्पेस होता है वो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन पर होता है। दैट मीन्स कि अगर हमने एरे को कुछ भी स्पेस दिया, सपोज एरे का साइज हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 20, तो जो भी एरे का डेटा टाइप होगा उतनी बाइट का इंटू कैपेसिटी होती है, उसका जो मेमोरी ब्लॉक है वो एक साथ मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। एक साथ उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ ही स्पेस दिया जाता है। ये नहीं है कि एक एलिमेंट उसका कहीं और एलोकेट कर दिया, दूसरा एलिमेंट कहीं और स्टोर कर दिया। तो अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट के लिए जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा वो एक साथ ही मेमोरी ब्लॉक उनको दिया जाता है। तो फिलहाल ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा एरे है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ए। तो उसमें जो भी एलिमेंट्स है, इसमें हम 5 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स लिए गए हैं, 10, 20, 30 और 40। इसमें 4 एलिमेंट्स को ये स्टोर किए हुए हैं। और ये इनका जो भी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको ए ब्रैकेट में 0, यानी ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको इस इंडेक्स के बेसिस पर एक्सेस करते हैं। ये हमारा है एड्रेस। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये सब एड्रेस है जो ऊपर मेंशन्ड है। ये जो स्टोर है ये वैल्यू है, डेटा आइटम जो भी एरे के होते हैं। और ये हमारा रेफरेंस, इसको कि कैसे रेफर करेंगे। ये A0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, A1 मीन्स सेकंड, A2 मीन्स थर्ड और A3 मीन्स फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, अब हमें किसका यूज़ करना है? हमें पॉइंटर एरे का यूज़ करना है। पॉइंटर का यूज़ करके हमें एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एरे है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। जो एरे बनता था वो किस कॉन्सेप्ट पे बनता था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए, आइटम को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन अगर वो सेम ही डेटा टाइप के होते थे तो उनको एरे की फॉर्म में बना के स्टोर कर सकते थे। तो हमारा जो एरे है उसका डेटा टाइप क्या है? इंट। तो उसी प्रकार से जो इसका जो पॉइंटर होगा उसका भी एरे किस टाइप का होगा? इंट टाइप का होगा। और पॉइंटर बनाने के लिए हमें उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा किसको रेफर करता है? P4। जो भी इसका साइज है वो 4 है, तो इसका मतलब ये भी एरे टाइप का ही, इंट टाइप का ही एक पॉइंटर हुआ, जो कि हमारा तो इसको भी पॉइंट आउट करेगा, इसको भी और इसको भी। तो हम खाली P इक्वल टू ए भी लिख सकते थे, या P इक्वल टू जब भी हम पॉइंटर में एड्रेस डालेंगे, पॉइंटर में क्या होता है कि एड्रेस स्टोर करते हैं, तो जब भी हम एड्रेस स्टोर करते, देखिए जो लास्ट हमने कैसे एड्रेस स्टोर करते थे? P इक्वल टू एंड ए से, एम्परसेंट ए से एड्रेस को स्टोर किया जाता था। तो इसी प्रकार से एरे का जब भी एड्रेस स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर करेंगे? P इक्वल टू एम्परसेंट ए, अब ब्रैकेट में लगाएंगे 0, यानी हमें हर एक एलिमेंट का एड्रेस नहीं पास करना होता, हमें फर्स्ट एलिमेंट का ही एड्रेस पास करेंगे, यानी सिर्फ
इस वाले एलिमेंट का ही हम एड्रेस पास करेंगे, इस वाले एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी जो भी एरे का एलिमेंट है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे हैं, तो हम उनको आप जो हमारा पॉइंटर है उनको एक एक इंक्रीमेंट करके हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके एड्रेस हमें देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले का एड्रेस बता देंगे तो हम बाकी जो एलिमेंट है उनको इजीली एक्सेस कर पाएंगे बाय इंक्रीमेंटिंग जो पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल ये है कि मतलब डिस्क्रिप्शन है, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स जो है कि हमने इस तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरीके से एड्रेस पास कर सकते हैं, ऐसे करें या ऐसे करें, एरे में सेम होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट का कैसे एड्रेस मिलेगा हमें, उसका एक इंक्रीमेंट करके और इसमें ऐसे ही एक और इंक्रीमेंट करके हमें सेकंड जो भी थर्ड एलिमेंट हमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे। अब ये हमारा हो गया पॉइंटर एरे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बना के देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सभी लोगों के पास घर के पास होगा, नहीं भी होगा तो आप लोग मोबाइल पर भी आते हैं सी के कंपाइलर, आप उनको करके डाउनलोड अपने में आप लोग रन करा सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा खुल गया एडिटर। अब हम इस पर क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारा सेकंड हमने क्या हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फोनियो डॉट डैश हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस पर क्या देना पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा। सपोज हमने ले लिया साइज 20 जो होता है वो ये बताता है कि जो एरे है उसमें मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 20 से कम भी हो सकते हैं, बट हमने एक मैक्सिमम रेंज बता दी कि वो 20 एलिमेंट स्टोर कर पाएगा। यानी जो कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बना देगा जो हमारा इंटीजर का साइज होगा इंटू 20, तो एक साथ वो इतना स्पेस बना के रख देगा। उसके बाद हमें कुछ पॉइंटर लेना है, पी पी मीन्स एक पॉइंटर है, तो इसी को हम एक साथ भी, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम एक साथ भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते थे। ठीक है, अब फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा आई, जिसमें कि हमारे क्योंकि हमें जो एरे होता है उसको हमें जो एलिमेंट होता है उसको इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल वेरिएबल भी चाहिए, दैट इज वाई यहाँ पे आई को भी लिया गया है। CLR STR लगा देंगे। आप लोग एरे के एलिमेंट्स को यूज़र से भी ले सकते हैं, प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ करके, लेकिन उसके लिए आप लोग को फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग को साइज एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछने पड़ेंगे पहले यूज़र से कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को एंटर कराना चाहता है। तो सबसे पहले अगर हम वैसे करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा, वो मैं एरे में आप लोग को बता चुकी हूँ, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले यूज़र से हम पूछेंगे कि उसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में स्टोर करना चाहता है। ऑब्वियसली वो 20 से कम ही रहेंगे क्योंकि मैक्सिमम रेंज हमारी 20 है। फिर हम एक आई का लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 to 19 तक, और उसमें स्कैनअप हम लोग जो भी एलिमेंट्स है उनको इंसर्ट कराएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल हम सिंपल एक एग्जाम्पल बस ऐसे लेके कर रहे हैं, इनिशियलाइज में यहीं पे कर दे रही हूँ एलिमेंट, थोड़ा अपने जो प्रोग्राम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और 5 एलिमेंट ले लिए, हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें तो बस एक देखना है एग्जाम्पल कि किस तरीके से वर्क करता है पॉइंटर, बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब हमने पी को क्या कर दिया, पी को मैंने बताया था आप लोग को कि ये एंड ए से भी ले लेगा एड्रेस, या A0 से भी फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को ले लेगा। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, एरे को डिस्प्ले कराना है। तो एरे इज, हम लोग किसी भी तरीके से डबल कोट्स के अंदर कुछ जो भी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वैसे ही हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो भी एरे है, तो सिंपल जो एरे 1 डायमेंशनल एरे होता है तो एक फॉर लूप की जरूरत पड़ती है, 2 डायमेंशनल होता है तो 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ती है।
ये 1D एरे ही है, इसलिए सिंपली हम इसका जो लूप है वो 0 से लेके हमारे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 5 लेस देन 5 तक लूप चलाते हैं और आई प्लस प्लस। और इसके बाद हम लोग कैसे प्रिंट कराते थे, हम लोग प्रिंट कैसे करते थे, %d यहाँ पे डबल कोट्स लगा लेंगे और ए आई करके हम लोग डिस्प्ले कराते थे, जो मैंने आप लोग को एरे के चैप्टर में बताया था। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे किसका यूज़ करना सीख रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए आई की जगह क्या लिख सकते हो, देखिए मैंने हम लोग को एक बार बताया था कि जो हमारा पॉइंटर होता है वो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, या स्टार p इक्वल टू A0 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एम्परसेंट उधर जब जाएगा तो वो स्टार p बन जाएगा, यानी ये दोनों जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है। तो हम कुछ भी दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसीलिए उसका रेफरेंस लेते हुए, जिसको भी मैंने लाइन को कमेंट किया है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, स्टार p लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये हमें जो ये प्रिंट करेगा, जो ये लाइन प्रिंट करेगी, फर्स्ट एलिमेंट ही प्रिंट करेगी। ए आई तो हमारा वो ए आई तो पूरा सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है क्योंकि आई कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जो पी है वो तो सिर्फ पहले ही एलिमेंट का एड्रेस है ना, तो वो तो कंट्रोल नहीं हो रहा आई से। तो उसको पी का जो नेक्स्ट एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें पी को एक इंक्रीमेंट करके मिलेगा, यानी जब भी ये लूप चले उसके बाद पी की ये वैल्यू एक बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे करके हम नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद जब i इक्वल टू 1 होगा तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहले p की वैल्यू 0 है, मतलब p की वैल्यू 0 नहीं, p की वैल्यू में जो 0th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट स्टोर है उसका एड्रेस है। नेक्स्ट टाइम p की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी p में किसका एड्रेस आएगा, जो A1 लोकेशन पे होगा। जब वैल्यू p की 2 हो जाएगी तो उसमें किसका एड्रेस आएगा, जो A3 लोकेशन पर होगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा। इसको गेट स्केच लगा देते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। Alt F9 एरर देख लेते हैं। एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर 1 2 एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर। क्या प्रॉब्लम है, चलो हम लोग अभी ऐसा करते हैं, तो हम लोग स्कैनअप के थ्रू ले लेते हैं। अभी देखते हैं, वैसे इसमें एरर तो नहीं होनी चाहिए। एरे साइज, ठीक है, हम यूज़र से कह देते हैं एंटर एरे साइज। ठीक है, और स्कैनअप करते हैं %d और एन यूज़र से ले लेते हैं। एन वेरिएबल को ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये हमें मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एरे के एलिमेंट को डालेंगे। तो हम प्रिंट करेंगे एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, और फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n और i प्लस प्लस। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर %d एंड a i।
हम यहाँ पे भी n लगा देते हैं। तो सेव करते हैं और नहीं, अभी ये नहीं है। तो एरे का साइज हम 5 डाल लेते हैं। एलिमेंट्स एंटर करते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो जो एरे एलिमेंट्स देखिए ये आ गए 10, 20, 30, 40, 50। ये एक दूसरे इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं, स्लैश एन कर देते हैं। सेव करते हैं, होल्ड F9, कंट्रोल F9, 5, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, देखिए एरे एलिमेंट के जो है स्पेसिंग के साथ अभी आ गया। अगर हम इसी में ही एन ना करके हम यहाँ पे टी कर देते तो ये टैब, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा हम 3 एलिमेंट ही डाल के देखते हैं। तो देखिए इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो एक ही लाइन में होती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्पेस होती है। जैसे टैब आप लोगों ने यूज़ किया हुआ स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर स्लैश हम लगाते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। ठीक है, तो वैसे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे आ रही है, तो कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट इनिशलाइज कर सकते हैं ऊपर भी, और नहीं तो इस तरीके से भी एंटर करा सकते हैं यूज़र से। और तो हमने जो एरे के एलिमेंट है उनको किसकी हेल्प से डिस्प्ले किया, उसको हम पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले किया है। तो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसी बेसिस पर हम लोग करेंगे। अब क्यों आया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए साइज हमने दे दिया एरे का 20, बट हमने एक बार इसमें एलिमेंट स्टोर कराए 5, एक बार कराए 3, एक बार 10 करा सकते हैं अगर नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करो। तो जो स्पेस है, जो रिमेनिंग स्पेस है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो कंप्यूटर का जो कंपाइलर का जो मेमोरी का स्पेस, जो हमारी मेमोरी का स्पेस है उसको यूटिलाइज करने के लिए एफिशिएंटली हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको तभी मेमोरी मिलेगी जब वो उनका यूज़ होगा। मतलब अगर हम एलिमेंट्स एंटर करेंगे तभी उनके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी, रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट की जाएगी, अदरवाइज जो स्पेस है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा घर पे, और फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें मैं डायनेमिक मेमोरी एप्लीकेशन के जो फंक्शन होते हैं, पहले मैं मैलोक के एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं कैलोक और जो रियालोक और फ्री होता है वो तो हमारा रियालोक तो दोबारा मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है, फ्री जो हमारा स्पेस जो मेमोरी ली हुई है उसको फ्री करने के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग इसे ट्राई करिएगा, इजी है। जब तक आप लोग इसे ट्राई नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। ये काफ़ी प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है हम लोग का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग को समझ में आएगा।